बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए और वज़ाइफ भी काम ना करें तो सिर्फ तब ये एक काम कर लेना जो आज मैं वजीफ़ा बताऊंगी। आपकी हर जायज़ हाजत के लिए, तमाम तर परेशानियों के लिए, हर उस परेशानी के लिए जो हल होने का नाम नहीं ले रही। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा अमल कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई भी हाजत होती थी, जब परेशानी आती थी तो उन्होंने इसी तरफ रजू किया और यही अमल किया। इसके हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला या किसी इंसान की तरफ से कोई हाजत हो और उसको चाहिए कि वो उसकी हाजत पूरी हो जाए और वह चाहता हो तो वह 2 रकत नफल ज़रूर पढ़ लें। फिर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, फिर बारगाह इलाही में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें, फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक नाबीना शख्स बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि मेरी बिनाई लुटा दें। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मखसूस दुआ का तरीका बताया, उस मखसूस तरीके से दुआ करने का बताया जिसकी बदौलत उनकी बुनाई लौट आई। दुआओं में बहुत असर होता है नाज़रीन किराम जी, हम लोग जानते हैं, हर बंदा जानता है कि दुआओं में बहुत असर होता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी बनाई लौटा दी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो तरीका बताया और उन्होंने उस तरीके से ये सारा कुछ किया। आज मैं आपको वही दुआ बताऊंगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाजत पेश आ रही है, उसकी मुश्किलात हल नहीं हो रही, उसकी परेशानियां दूर नहीं हो रही, बहुत से वज़ाइफ भी कर कर के वो थक चुके हैं, तो आज मेरा बताया गया ये अमल वो ज़रूर करें तो इंशाल्लाह उनको इस अमल से उनकी हर हाजत पूरी होगी, उनकी हर मुश्किल पूरी दूर होगी और परेशानियां भी दूर होंगी। तो नाज़रीन किराम, कोई भी शख्स अपनी हाजत के लिए मांगेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करेंगे। बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, बहुत ही छोटा सा अमल है, नहायती अमल है। आपने करना क्या है, ज़्यादा वक्त नहीं मैं आपका लूँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाए तो आप लोग देखते नहीं हो, सुनते भी नहीं हो। वीडियो को ज़रूर पूरा सुना करें क्योंकि कोई एक बात भी अगर मिस हो जाए तो फिर वो अमल ना, अगर आप करते भी हैं तो तब भी वो अमल कामयाब नहीं होता। तो इसलिए स्किप करने से कुछ नहीं होता। अपनी ज़िंदगी के लिए इंसान 10 से 15 मिनट निकाल सकता है। तवज्जो से सुन लिया करें, फिर वैसे ही किया करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन करम, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, किसी हाजत को लेकर आप परेशान है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरी ये परेशानी दूर नहीं हो रही है, अगर मैं ये काम करना चाह रही हूँ तो वो हो जाए ये चीज़, तो ऐसी हाजत है जो आपकी हल नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह आप इस अमल को ज़रूर करें तो इंशाल्लाह वो आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक दर्द में मुब्तला हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पे हाजिर हुए तो उन्होंने बताया, हज़रत अली ने, कि मुझे अपनी जगह पर खड़ा किया और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे और मुझ पर एक कपड़े का किनारा डाल दिया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गए, खड़े होकर नमाज अदा की और वहाँ पे उनके ऊपर एक कपड़े का किनारा डाल दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू तालिब के बेटे, तूने मर्ज़ से शिफा पाई, अब तुझे कोई भी खौफ नहीं है। मैंने जो कुछ अपने लिए अल्लाह से मांगा है उस जैसा ही तुम्हारे लिए भी मांगा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, अगर हम लोग किसी के लिए कुछ अपने लिए अच्छा मांगते हैं ना अल्लाह से, तो पहले दूसरों के लिए मांगा करो, क्योंकि हो सकता है हम लोग जो किसी और के लिए वो मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे हक़ में वो पहले कबूल कर ले। जब भी कोई अच्छा मांगे, किसी के लिए दुआ करें तो सबसे पहले औरों के लिए दुआ करें, फिर वो अपने लिए दुआ करें, तो यकीन कीजिएगा इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर आपकी दुआ, और अल्लाह भी राज़ी होगा। क्योंकि जब हम लोग किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो खुद ब खुद हमारे हक़ में भी कबूल हो जाता है। कुछ अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया है।
उस जैसा ही तुम्हारे लिए मांगा। मैंने जो कुछ अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया, और बेशक मुझसे कह दिया है कि तेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा गोया मुझ में कोई मर्ज़ कभी था ही नहीं। उसके हवाले से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी, जिनकी कुनियत अबू मुअल्लक थी, वो अपने और दूसरों के माल की तजारत किया करते थे, हज भी किया करते थे, नमाज कुरान के भी बहुत ही परहेजगार थे, हर काम करते थे। चुनाचा एक मरतबा निकले तो उनको चोर मिला, हथियारों से लैस। उस चोर ने कहा, अपना सामान यही डाल दे, मैं तुझे कत्ल कर देने वाला हूँ। उन्होंने कहा, माल ये है, जो चाहे सो ले। उसने कहा, मैं तो तुम्हारा खून करूँगा। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो कि मैं नमाज पढ़ लूँ। चोर ने कहा, जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ ले। उनकी नमाज की बरकत से एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया, जिसने आकर उस चोर का सर कलम कर दिया। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर हुआ। जब उन्होंने नमाज का बोला तो अल्लाह ताला चोर ने उसको इजाज़त दी कि पढ़ ले, जितनी नमाजें पढ़नी है, कत्ल तो तूने होना ही है। तो उन्होंने नमाज पढ़ी, नियत की, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जो आया और उसका चोर का सर कलम कर दिया और आपकी मदद फरमाई। और इस फरिश्ते ने खुशखबरी सुनाई तो भी अल्लाह के सामने बावजू होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातर अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। सच्चे दिल से मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे। अगर हमको रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना के अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो मेरा अल्लाह ज़रूर देता है। मुसीबत ज़्यादा की मुसीबतों को दूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम, आपने करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपने बहुत ही आसान अमल है, किसी भी नमाज के बाद कर लें, किसी भी नमाज के बाद, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब के बाद कोई भी वो नमाज पढ़ लें। उस नमाज के बाद जब आप फ़ारग हो जाएं तो आपने एक रोज़ाना एक नमाज के बाद रख लें, कोई भी जिसके बाद आप आसानी से पढ़ सकते हैं। रोज़ाना अपने सलावातुल हाजात पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। आपने क्या करना है, आपने 2 रकत नमाज सलावातुल हाजात की नियत से नमाज पढ़नी है और वहीं बैठकर आपने मसल्ले पर बैठ के जब आपने नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद 2 नफल सलावातुल हाजात के पढ़ लिए, उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे आपने ये दुआ पढ़नी है। ये मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। मैं इसको ना लिख लें, आप अपनी कॉपी पे लिख लें। आपने इस दुआ को उस नमाज के बाद सलावातुल हाजात 2 नफल पढ़ने के बाद आपने इस दुआ को पढ़ना है। तो इस दुआ को अब स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही है, तो आप इस दुआ को लिख भी सकते हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं और उसके बाद से पढ़ें। इस दुआ को पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, सजदे में जाके दुआ मांगनी है। सजदे में चले जाएं, सजदे की हालत में अल्लाह ताला के नज़दीक तरीन एक मुसलमान होता है। तो सजदे की हालत में जाके मांग लें तो उससे ये होगा कि आपकी अल्लाह ताला दुआ पे जल्द कुन फरमाएंगे। नाज़रीन इकराम, नमाज जब भी पढ़ें, हर नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलावातुल हाजात पढ़ लें। सलावातुल हाजात पढ़ने के बाद आपने ये जो दुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपने ये पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो कर, अगर रोना ना भी आए तो रोने वाली शक्ल बना के आप अपनी अल्लाह ताला से मांगे। उसके आगे अपनी झोली फैला दें, हाथ फैला दें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, दिल से मांगे। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला आपको कैसी आपकी हर दुआ को कबूल मंजूर फरमाएंगे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेंगे, आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे। जिस हाजत के लिए आपने करना है वो हाजत को ज़रूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी वजीफ़ा किया करें यकीन का अमल के साथ किया करें, अल्लाह पे भरोसा रख के किया करें। अल्लाह ताला का कलाम होता है, अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन इकराम, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला का एक नाम ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, घर बार में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं।
मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।